जय हिंद राष्ट्र। मैंने बहुत संयम बरता इस विषय पर बात करने से, मगर लगा कि अब ये आवश्यक हो गया है। पुरानी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने से पहले नई व्यवस्थाएं बननी चाहिए, या पुरानी व्यवस्थाओं पर प्रहार करने से पहले नई व्यवस्थाएं बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अन्यथा केओस हो जाएगा, एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये पुरानी व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में बात करने से, इन पर प्रहार करने से कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी। अभी मैं परसों सुन रहा था, अजीत भारती इस विषय पर बोले थे और बड़ी मर्यादित कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा ज्ञान पे कोई दावा नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है। मैं बहुत बहुत दीनहीन भाव से, जो उनका सहज स्वभाव नहीं है, उसके विपरीत जाकर वो ये सारी बात कर रहे थे और शंकराचार्य की मर्यादा और मठों की मर्यादा इत्यादि बात कर रहे थे। मैं उनकी इस बात से, वो उनका विषय, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से हमें प्रश्न पूछने चाहिए, कोई भी आलोचना से परे नहीं है। इनमें से कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जो अंतिम शब्द देने की स्थिति में हो। मुद्दा यह है कि पुरी के जो शंकराचार्य हैं, उनका स्टेटमेंट है कि पीएम मोदी मूर्ति को स्पर्श करें और मैं खड़े होकर ताली बजाऊं, मैं इसके लिए नहीं जाऊंगा। वहां मेरी मर्यादा होगी कि नहीं। कुछ लोग इस बात से परिचित हैं, थोड़े ही लोग परिचित हैं। मैं स्वयं 11 साल, 12 से पहले, 12 साल में घूरे के भाग फिरते, इसलिए 12 से पहले ही मैं लौट गया था। 11 साल तक मैं ब्रह्मचर्य लेके, ब्रह्मचर्य मतलब केरुआ पहनना, गेरुआ पहनता था, हरिद्वार रहता था और संगठन के काम करते थे, हिंदू जागरण मंच का काम करते थे। उसमें साधना भी थोड़ी बहुत रही है मेरी। मैंने निकट से ही चीजें देखी हैं। जिस आश्रम में रहता था, वो आश्रम गरीब दासी परंपरा या उस जैसी किसी घीसू या जैसी कोई परंपरा का आश्रम था, यानी इन तथाकथित शंकराचार्य के हिसाब से दलित या शूद्रों का आश्रम था। मंडलेश्वर थे उनके अपने, उनकी अपनी व्यवस्था है। और जैसे अखाड़ों में मंडलेश्वर होते हैं तो नॉर्मली ब्राह्मण बनाए जाते हैं, शंकराचार्य सदैव ब्राह्मण बनाए जाते हैं। तो उसमें सदा व्रत चलता था, भंडारा, सुबह को भिक्षा दी जाती थी सन्यासियों के, साधुओं के, जो हरिद्वार में रहते हैं। एक पूरा ग्रुप, 100 200 के झुंड आते थे और सब आश्रमों में या बहुत सारे आश्रमों में व्यवस्था रहती है। कोई मट्ठा पिला रहा है तो कोई खिचड़ी दे रहा है, थोड़ा थोड़ा लेंगे वो, ढेर सारा नहीं लेते। और कई सारे स्थानों पर जाते हैं, 10-10 20 जगह, तो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। तो मैं व्यवस्था देख रहा था भंडारे की, वो बाहर एक मेज लगा देते उस पर। तो एक अलग से बाद में आया और वो आश्रम के अंदर एक चक्कर सा मारा उसने और उसने कहा, मैं शंकराचार्य की परंपरा का शिष्य हूं, मुझे सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ बैठाकर भोजन करा सकोगे? मंडलेश्वर उन्हें देखने लगे मुस्कुरा के, और मैं भी खड़ा था। मैंने कहा, मर्यादा के साथ भोजन करने आए हो, भिक्षा करने आए हो ना, करा देंगे। नहीं, मेरा आसन लगेगा, मुझे चौकी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। अजीब आदमी है, भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा भी हेकड़ी से मांग रहा है। जैसे एक निहंग का वो परिहास मैंने अपने स्कूल डेज में सुना था कि चाय की दुकान में एक लोग चाय पी रहे थे, निहंग आया और उसने, वो सस्ता जमाना था, कहा 1 रुपए दो। तो उन्होंने निकाल के दिया, बोले ऐसे नहीं, सामने रख दो, मेज पे रखा। और उसके बाद उसने तलवार निकाली, 2-4 बार ऐसे ऐसे घुमाया, तलवार रखी, फिर उसने 1 रुपया उठाया। वो आदमी देखता रहा। उसने कहा, ये क्या करा, ऐसे ही पैसा उठा लेते? बोले नहीं, निहंग मांगता नहीं, निहंग लड़के लेता है। तो ये ऐसी मान्यता है, तुम भिक्षा करने आए हो तो इस तरह का ड्रामा कर रहे हो। कहा कुछ नहीं उससे, मगर वो अपने आप ही तिलमिलाया, नहीं तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे, और कह के चला गया। ये शंकराचार्य मर्यादित बातें करने के लिए
अजीबोगरीब स्थिति निर्माण कर रहे हैं। निश्चलानंद जी ने क्या सोच के कहा, बल्कि नहीं, ये जी के अधिकारी नहीं है, निश्चलानंद ने क्या सोच के ये बातें की हैं? राम जन्मभूमि का मंदिर 500 वर्ष बाद बन रहा है। वो मूर्ति पूजक परंपरा के लोग हैं निश्चलानंद। इस 500 वर्ष में जो सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड दिया गया, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति जो बनी, उसने रिकॉर्ड दिया, 73 बार लिखित रिकॉर्ड है राम जन्मभूमि पर संघर्ष का, मारे जाने का, तलवारें चलने का। हिंदुओं ने 73 बार कम से कम संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। इसमें दर्जनों बार जीते, दर्जनों बार हारे हम। इसमें कोई शंकराचार्य कभी अग्रणी रहा? किसी ने कोई प्रयास किया? कभी ये नेतृत्व करने आए? राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए 10 बार से अधिक धर्म संसद बैठी, विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित की थी, निश्चित रूप से आयोजित की थी। कभी इसमें शंकराचार्य कोई सम्मिलित हुआ? कभी एक बार भी कहीं कोई घटना? मैं यहां स्वयं से प्रश्न पूछता हूं, बल्कि निश्चलानंद और इनके अन्य शिष्य मित्रों से, और ये जो ढेर सारे दीक्षित और अत्रि और चतुर्वेदी और त्रिवेदी और द्विवेदी और भट्ट और मिश्र और जाने कौन कौन से तथा कथित दर्प से भरे हुए कि हम ब्रह्मा के मुख से निकले हैं और ये शूद्र पैरों से निकले, इस तरह की बेहुदा बातें लिखने वाले, इनका, शंकराचार्यों का कार्य क्या है? करते क्या हैं? किसके लिए संस्था बनी थी? आद्य जगतगुरु शंकराचार्य ने ये संस्था बनाई काहे के लिए थी? इसका कार्य क्या है? निश्चलानंद और उनके गुरु निरंजन देव और उनके गुरु करपात्री जी को किसी और दिन लेता हूं। करपात्री इसलिए कहलाते थे कि कर ही उनका पात्र है, मगर उनके पीठ पीछे लोग कहते थे कारपात्री हैं, कार ही उनका पात्र है। मैं फिर किसी दिन बात करूंगा, इस पर निश्चित रूप से बात करने की है। मगर हिंदुओं के नेतृत्व, हिंदुओं की रक्षा, इसकी जिम्मेदारी क्या है? या केवल ये ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए है? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब शांति दूतों के नेतृत्व करने वाले सीता का छिनाला लिखते हैं, किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो इसका उत्तर देने ये जो अपने आप को महाभाग कहते हैं, इन लोगों के मुंह क्यों सूख जाते हैं? इनमें से कहीं कोई बात क्यों नहीं करता? जो ऐसी बेहूद की लिखते हैं, ये हरामी इस तरह की बातें करते हैं और बांटते हैं किताबें, इनकी बाह कोई पकड़ने के लिए कभी सामने क्यों नहीं आए? कारण क्या है इसका? पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ, गांधी ने विभाजन के पक्ष में कार्य किया, शांति दूतों ने धरती बांट दी हमारी, पूज्य भारत माता के दोनों हाथ काट दिए। आप कहां थे? आपका कार्य क्या है? ऊंचा आसन मेरा होगा कि नहीं, यही करेंगे? इस धरती पर हिंदू, अपनी ही धरती पर हिंदू मारे गए। अनुमान है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कम से कम 10 करोड़ हिंदू मारे गए। और यह आज का 140 करोड़ का भारत नहीं है, उस काल का भारत ही है। उस समय की बात है जब भारत की संख्या 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ थी। उसमें से सदियों मारे गए हैं। हमारे स्तरों के ढेर लगते रहे, मीनारें बनती रही हैं, हमारे मंदिर टूटते रहे, हमारे आचार्य मारे जाते रहे। आप कहां थे? कभी आपने कोई बात की? 4 पीठ हैं, भारत अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, सिर्फ इतना लगा लीजिए और अधिक मत कीजिए। ये बात जो कही जाती है कि चारों दिशाओं में ये 4 शंकराचार्य बनाए गए, पृथ्वी बनाए गए, ये भी गलत है। इसको नक्शे बना के देखिए तो आप पाएंगे ऐसा नहीं है। और इसके अलावा श्रृंगेरी मठ भी शंकराचार्य की पीठ माना जाता है।
मैं सोचता हूं, इन्होंने कभी अपनी नाक से आगे देखने की कोशिश की? टीपू के अपने रिकॉर्ड में दर्ज है कि मेरी शक्ति 3 केंद्र हैं मेरी शक्ति के। एक दीन, उसका अपना मजहब, दूसरा मेरी सेना और तीसरा श्रृंगेरी मठ। जिस समय टीपू हिंदुओं के और विशेष रूप से ब्राह्मणों का संहार कर रहा था, क्योंकि धर्म के बारे में बात करने वाले ये थे, उस समय श्रृंगेरी मठ उसकी विजय के यज्ञ कर रहा था, अनुष्ठान करा रहा था। ये डॉक्यूमेंटेड हैं चीजें। आप धर्म के लिए शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? धर्म की विजय के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह बना दी गई। आपसे कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित सम्माननीय वो जाट हैं जो पहले युद्ध में 18,000 कट गए, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि टूटी। और ये योद्धा नहीं थे, सेना नहीं थी, किसान थे जिनके पास पावड़े थे, हंसिये थे, खुरपे थे, दनात थी। इनके मरने के बाद कृष्ण जन्मभूमि टूटी। आपके कान पे जूं रहेंगी? काशी विश्वनाथ का मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दिया गया। नंदी आज भी उस दिशा में बैठा देख रहा है। आप कहां थे? आप कब थे? आपके परबाबा करपात्री काशी विश्वनाथ के मंदिर में, जो वास्तविक मंदिर नहीं है, अहिल्याबाई होलकर ने पास में बनवा दिया है। उस मंदिर में दलितों का प्रवेश हुआ तो उन्होंने घोषणा की कि देवता ने इस मंदिर को छोड़ दिया है और एक नया मंदिर क्रिएट कर दिया, जिसमें पुजारी के अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। केरल सहित 9 प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इसके लिए आपके मन में कोई दर्द नहीं होता? इसकी कोई चिंता आपकी नहीं है? ढाकेश्वरी का मंदिर तोड़ दिया गया, हिंगलाज भवानी का मंदिर तोड़ दिया गया, मुल्तान के मंदिर तोड़ दिए गए। ढाका, जैसौर, खुलना, लाहौर, कराची, पेशावर, कंधार, काबुल, ये सब हमसे छीन लिए गए। हमारी अपनी धरती हमसे छीन ली गई। आप कहां थे? आपके मन में कभी कोई दर्द नहीं हुआ? आपकी पीड़ा नहीं हुई? 77 में जनता पार्टी आई, 78 की घटना है अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में बारात निकालते हुए दलित घोड़े पर बैठा था दूल्हा, उसको खींच के नीचे उतार दिया गया और बारात के लोगों को जिंदा जला दिया गया। 7 या 9 कितने लोग जिंदा जला दिए गए, मारे गए। एक शब्द आप नहीं बोले। ऐसा जघन्य पाप अपने भाई के साथ। बारात के दिन दूल्हा तलवार लेता है, मुकुट पहनता है, कलगी लगाता है, कारण उस दिन उसे राजा माना जाता है। उसको घोड़े से उतार कर जला दिया गया। ऐसा भयानक पाप। आप देखते रहे, सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। आप ही क्यों, कोई और धर्माचार क्यों नहीं बोला? माध्वाचार्य की परंपरा के लोग, वल्लभाचार्य की परंपरा के लोग, कोई एक भी नहीं आएगा सामने। देश की रक्षा कैसे होगी राष्ट्र अगर सुरक्षित नहीं रहेगा? कोई सामने नहीं आएगा। हिंदू अपने देश में अनाथ हैं। ये भी क्रोध का एक रूप है। कोई इस देश में उसकी चिंता करने वाला नहीं।
1200 वर्षों से भारत में नरमेध हो रहे हैं। धर्मगुरुओं को बिल्कुल चिंता नहीं है, किसी के मन में कोई भाव नहीं है। हमारी छोड़ दीजिए, दिवाली के दिन श्रृंगेरी के शंकराचार्य को जयललिता ने जेल में डाल दिया। आप में से कोई नहीं बोला, कोई सामने नहीं आया, किसी के मन में दर्द नहीं हुआ। वीर सावरकर जी ने तथाकथित अछूतों को, दलितों को यज्ञोपवीत देना शुरू किया। चितपावन ब्राह्मण थे, तेजस्वी योद्धा, बाजीराव, पेशवा सारे ये चितपावन ब्राह्मण हैं। भूमियार कह लीजिए आप इन्हें। अप्रतिम योद्धा, अटक से कटक तक भगवत ध्वज लहराने का कार्य इन्होंने किया। उन्हीं की परंपरा के एक महान व्यक्ति ने अछूत लोगों को यज्ञोपवीत देना शुरू कर दिया। तो शंकराचार्य ने कहा कि सावरकर ब्रह्मा जी की बनाई व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो ये उनके द्वारा निर्मित वर्णाश्रम व्यवस्था को खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। सावरकर जी ने इसका गजब का जवाब दिया था। उनका था, यदि सावरकर ब्रह्मा जी की बनाई व्यवस्था को समाप्त करने की शक्ति रखता है तो सबसे पहले आवश्यक है कि आप ब्रह्मा जी को छोड़कर मेरी पूजा करनी शुरू करिए, क्योंकि इसका मतलब ये हो कि मैं ब्रह्मा से शक्तिशाली हूं। और फिर दूसरे, वर्णाश्रम धर्म ब्रह्मा ने चलाया, तो यह भारत के अलावा सारे विश्व में क्यों नहीं चला? ये कोने में क्यों सिमटा रहा? या तो वर्णाश्रम धर्म गलत है, या फिर ब्रह्मा का एक पाखंड गलत है। आप ऊंचे नीचे आसनों पे ही लड़े मरते हैं। आपका कुछ धर्म के लिए कोई योगदान नहीं, कोई दायित्व नहीं, राष्ट्र आपकी चिंता का विषय नहीं, केवल इसी में है फलाने साहब ऐसे, धमाके साहब ऐसे, हमारा ये सम्मान, हमारा वो सम्मान, हम वहां जाएंगे तो हमको कैसी मर्यादा मिलेगी। 1200 वर्षों से आप जिस मूर्ति के स्पर्श की बात कर रहे हैं, जो आपके हिसाब से अमर्यादित है, इससे बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां मस्जिदों की सीढ़ियों में जड़ दी गई, आज भी जड़ी हुई हैं। ये इसके उल्लेख हैं, लेख हैं, लिखित है ये सारी बातें इस्लामी रिकॉर्ड्स में। अगर आप थोड़ा बहुत, आपके आसपास कोई पढ़ा लिखा हो, आप तो नहीं होंगे, अंग्रेजी आप नहीं जानते होंगे, आपके आसपास कोई शायद अंग्रेजी जानता हो तो उससे कहिएगा। पूज्य सीताराम गोयल जी की 2 किताबें हैं, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा एंड इस्लामिक एविडेंसेस। 2 खंडों में किताब है। इस्लामियों ने जो किया है हमारे साथ, उसका सारा लिखित इतिहास, उनके अपने प्रमाण, उनके अपने कथन। ये जो कुतुब मीनार के परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसमें शिलालेख लिखा है, आप जाके कोई देख लीजिए। 17 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। इसकी सीढ़ियों में विष्णु की मूर्ति दफन है। कुतुब, ये जो जामा मस्जिद है, इसकी सीढ़ियों में मूर्तियां दफन हैं, इस्लामी रिकॉर्ड हैं। मोदी जी राजा हैं, आपके हिसाब से उनके स्पर्श से ये मर्यादाहीन व्यवहार है, यानी आप प्रकारांतर में ये कह रहे हैं कि ये दूषित हो जाएगी। आप ही के बाबा परबाबा काशी विश्वनाथ के स्पर्श से, दलितों के स्पर्श से मूर्ति छोड़ के चले गए थे। यानी
दलितों में इतनी शक्ति है, शूद्रों में इतनी शक्ति है, अछूतों में, आपके हिसाब से अछूतों में, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता कि एक हिंदू अपने भाई को अछूत समझे, उसे छूने में, उसे उसके कारण से वो उसका स्तर खराब हो जाए, वो दूषित हो जाए, डूब मरने की सोच है ये। तो इसका मतलब ये है कि उस महादेव से बड़ा है वो दलित, कि दलित के स्पर्श से महादेव भाग जाते हैं छोड़ के। तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ अंदाजा है? शंकराचार्य, अद्य जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने धर्म के लिए शास्त्रार्थ किए, ऐसा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी परंपरा के इस व्यक्ति ने क्या हाल कर दिया है। इस पूरी परंपरा पर कितना अपयश इकट्ठा हुआ है, इनके और इनके गुरु। और तीसरे वो स्वरूपानंद, ये भी इनके करपात्री जी के चेले थे। ध्यान रहे, ज्योतिष पीठ, जिसको पीठ, चौथी पीठ, 4 पीठ हैं, उसमें से एक ज्योतिष मठ भी है। ज्योतिष मठ 300-350 साल तक तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था यहां। एक धर्मशाला सी लेके, एक बिल्डिंग लेके करपात्री जी ने बना दिया था इनको, शंकराचार्य। यहां पर कोई परंपरा नहीं चली है। अगर अक्षुण है तो केवल श्रृंगेरी की परंपरा है, बाकी कोई नहीं है। आप हिंदू समाज की लाश पर नाच रहे हैं, मारना चाहते हैं उसको। यह बात समझनी चाहिए। धर्म और राष्ट्र 2 चीजें हैं। राष्ट्र का मतलब समाज, धर्म उसके व्यक्तिगत आचरण में आने वाली चीजों को कहते हैं। राष्ट्र के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं बचता। अफगानिस्तान में राष्ट्र समाप्त हो गया, मुसलमान हो गए हिंदू, वहां के बौद्ध हिंदू मुसलमान बन गए, परिणाम धर्म बचा। पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र समाप्त हो गया, हिंदू समाप्त हो गए, या इतनी दयनीय स्थिति में कि उनका कुछ स्तर नहीं, कोई उनकी आवाज नहीं, कोई उनके पुरसाने हाल नहीं, कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 4-4 करोड़ हिंदू मार दिए गए या कन्वर्ट कर लिए गए, आप में से कोई कुछ नहीं बोला। धर्म बचा वहां पर, बांग्लादेश में धर्म बचा। ये जो लठ लिए फिर रहे हो, इस लठिया का कोई इस्तेमाल भी आता है? राष्ट्र नहीं बचेगा, मैं नहीं रहूंगा, हम नहीं बचेंगे, तो कुछ नहीं बचने वाला, कोई परंपरा नहीं बचने वाली, सब समाप्त हो जाएगा। अनिवार्य कार्य है, पहले हिंदू बचें, और उस हिंदू के मन को ठीक करने के लिए, हिंदू को पौरुषवान बनाने के लिए, हिंदू को तेजस्वी बनाने के लिए राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर की स्थापना की गई है। मैं निजी रूप से मूर्ति पूजक नहीं हूं, मगर इस दोनों समय तुम्हारी तरह नहीं था, घर से निकला था। 90 में भी और 92 में भी मेरे साथ के व्यक्ति पे हल्द्वानी गया था, उसके मुंह पर 7.62 की SLR की गोली लगी थी, पूरा भेजा उड़ गया था यहां से यहां तक सारा, बाल बाल बचे हम। और ऐसा नहीं वहां से भाग लिए, वहीं रहे थे। क्यों? कि वहां बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, पूज्य मातृभूमि के काल पर गुलामी के दाग नहीं छोड़ेंगे, इस उत्साह से गए थे हम। आप में से कोई कभी कुछ नहीं बोला, और आज जब कुछ काम हो रहा है तो कैंची बजा रहे हैं, अपशगुन कर रहे हैं। और उसका परिणाम देखा है, आपके पीछे कहीं जाते हैं 50 लोग, 100 लोग नहीं होते, सुनने वाला कोई नहीं आता आपको। स्थिति आपने इस महान संस्थान की, अगर यह महान संस्थान है, क्योंकि अभी इसमें डाउट है, और इतने बड़े पैमाने पर आवाजें उठने लगी हैं, आप अपने साथ उस पूरी परंपरा को भी ले डूबने की स्थिति में आ गए हैं। सारा अपयश इस महान परंपरा का आप कमा रहे हैं। चुप भी तो बैठ सकते थे। और एक बात, इन राम जन्मभूमि आंदोलन चलाने वाले और इस कार्यक्रम को करने वाले सारे लोगों से, आपने क्या सोच के सोनिया को, लालू को, नीतीश को आमंत्रण दिया?
सूचित किया आपने कि हम आपको आमंत्रण देने आना चाहते हैं? उन्होंने कहा सोच के बताएंगे। आपने अमिताभ बच्चन को आमंत्रण दिया। आपके ध्यान में है परवीन बावी ने अमिताभ बच्चन के बारे में क्या क्या रहस्य उद्घाटन किए थे? घोषित एक जो प्रतिष्ठित परिवार है पेशावर का, कपूर परिवार, रणधीर कपूर घोषित रूप से गौमांस खाने वाला था। उसने दसों बार कहा है पब्लिक में। उसका ये गंजेड़ी नशेड़ी पूत, आपने इसे निमंत्रण दिया है? आपने कोई इसका मानक तय किया है कि किन किन लोगों को बुलाएंगे? या आपने जितने शत्रु हैं, जिन्होंने आपके जूते मारे हैं, या जो राष्ट्रवादी विचार के प्रति प्रहार करने वाले लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करने पे आ गए हैं? तो आजम खान को क्यों नहीं बुलाते? अखिलेश को बुला रहे हैं आप, आजम खान को भी निमंत्रित कीजिए ना, ओवैसी को भी निमंत्रित कीजिए। क्या बुराई है? दोनों से स्तर से कृपया निश्चल आनंद अपने बारे में विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। और उनके पक्ष से जो ये त्रिवेदी और मिश्रा और शुक्ला और दीक्षित और चतुर्वेदी और फलाने और ढमाके बड़े कठोर कठोर बातें करते हैं, और नहीं शंकराचार्य पद की मर्यादा है उसको रहने दीजिए। तो मैं एक दो चीजें आपको बताना भी चाहूंगा। ये इसमें थोड़ा चलिए थोड़ा बढ़ जाएगा आज का ये शंकराचार्य सनातनी की सबसे ऊंची पदवी है, सबसे ऊंचा पद है। ये बिल्कुल हाल की बात है, 20वीं शताब्दी में इसकी चर्चा शुरू हुई है। ये किसी मेरे मित्र का लेख है, उसके मैं कुछ अंश आपको बताता हूं। राजस्थान के 1000 साल के इतिहास में एक भी रियासत ने शंकराचार्य को अपना, राजस्थान छोड़ दिए, भारत भर की रियासतों ने, और ध्यान रहे कि भारत के जो आज का भारत है और पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको मिला ले, इसकी 75% से अधिक भाग रजवाड़े थे। किसी ने भी शंकराचार्य को अपना आचार्य नहीं माना। मारवाड़, शैव, नाथ, पशुपत इनकी परंपरा में थे, वैष्णव परंपरा में थे। बापा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सब एकलिंग जी के उपासक थे, शैव थे। इसके बाद पुष्य मार्गी वल्लभ संप्रदाय का यह हुआ। जयपुर का ढूंढाड़ क्षेत्र वैष्णवों की और नाथों की तपस्थली है। शंकराचार्य की बड़ी बड़ी रियासतों में कहीं भी राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों में कभी भी शंकराचार्य का कहीं भी कोई बातचीत नहीं। शैव, शाक्त, सौर, वैष्णव ये सर्वोच्च पीठें हैं, मगर इन पीठों का कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि वर्चस्व की स्थिति रही हो। और शंकराचार्यों को कभी, उसका कारण है कि आप अपने घर से बाहर निकल के अपने जिस समाज के आप आचार्य होने का दावा करते हैं, उसकी चिंता आप नहीं करते, उसके लिए कभी कुछ नहीं करते। आपस में महाभाग महाभाग, शंकराचार्य फलाने साहब महाभाग एक दूसरे को कहते हैं, और अभागा हिंदू समाज आपको नहीं दिखाई देता। कहीं ये दिए के बुझने से पहले अंतिम बार भड़कना जैसा तो नहीं है? इसका उत्तर आपको देना है, मुझे नहीं देना, मगर ये बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं नहीं रहूंगा, समाज नहीं रहेगा, दलित नहीं रहेंगे,
वैष्णव नहीं रहेंगे, शैव नहीं रहेंगे, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्षत्रिय नहीं रहेंगे, वैश्य नहीं रहेंगे, शूद्र नहीं रहेंगे। जिनकी आप बातें करते हैं ये महाभारत के बाद समाप्त हो चुके हैं। अब जन्म की जातियां बची हैं, उनमें भी, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कभी हिरार्की नहीं रही है, कभी ऊंचा नीचा नहीं रहा है। ब्राह्मण ऊंचा है और शूद्र छोटा है, ऐसा कभी नहीं रहा, सब बराबर है। इसकी कोई परंपरा कभी नहीं रही है। और आप जिन ग्रंथों का आधार लेकर ये आप या वो मिश्रा, वो स्त्रैण मिश्रा इस तरह की बातें करते हैं, उन ग्रंथों के कारण से हिंदू समाज नष्ट हो रहा है। और ये हिंदू समाज के मूल ग्रंथ नहीं हैं, ये वाम मार्गियों ने, तांत्रिकों ने इनमें ये सब मिश्रण मिलाया है। इस बात को समझना चाहिए। और ये छोटे पैमाने पर नहीं हुआ, महाभारत में ढेरों मिश्रण हैं, क्षेपक हैं, क्योंकि कसौटी मूल आधार वेद है। वेद से विपरीत जो कुछ भी जाएगा उसको नहीं मानेंगे। और वेद में भी किसका भाष्य? महीधर का, उबट का नहीं। गणानां त्वा गणपति, इसका अर्थ देख लीजिए, अन्यथा आप देख लीजिए, इन लोगों के भाष्य समझ में आ जाएगा कितना बेहुदा है, क्या किया इन्होंने। वाल्मीकि रामायण में भरपूर क्षेपक हैं। अगर किसी को लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं है तो फिर मुझे बताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 6 वर्ष की सीता से विवाह करेंगे? ये मर्यादा है? आर्ष मर्यादा है? इतनी, क्योंकि इस्लामी काल में छोटी छोटी बच्चियों से शादी करने को बड़ा सम्मानजनक माना जाता था। जो छोटी लड़कियों से शादी करते थे, कम उम्र की लड़कियों से शादी करते थे, और आज भी ये परंपरा। ये जो हमास के लीडर हैं, बड़े बड़े 30 मार का, 14 साल 13 साल की लड़कियों के साथ में आत्मीयता बनाते हैं। और इस्लामी काल में चले जाएंगे, 8 साल 9 साल 10 साल की बच्चियों के साथ ये सब मिलता है, लिखित विवरण मिलते हैं इसके। उसके चलते अपने ग्रंथों में कूड़ा कचरा मिला दिया। इनको तो छांटेंगे, इनको नहीं मानेंगे। तो आप इसके जो संदर्भ देंगे तो ये तय समझिए कि आपके इन कर्मों के कारण, आपके इन कुकृत्यों के कारण हिंदू समाज नष्ट हो रहा है। जिसके लिए आप कहते हैं कि जिसको, दलित को, शूद्र को मंदिर के शिखर को बाहर से देखकर ही प्रणाम करना चाहिए, उसका इसी में पर्याप्त, यही उसके लिए पर्याप्त है। वो शिखर को प्रणाम करना छोड़ सकता है। और एक बड़ा वर्ग उसमें से, जाटव, उसने छोड़ दिया है, वो नवबौद्ध बन गया है। हिंदुओं के अंग अंग कटते जा रहे हैं जातिवादी बातों के कारण। कृपया इससे बाहर आइए, अन्यथा समाज की एक अद्भुत शक्ति होती है कि वो किसी भी बड़े 30 मार्खा को किनारे लगा के ऐसे आगे बढ़ जाता है कि आपका अस्तित्व नहीं रहता। आप बाध्य कर रहे हैं कि समाज बची खुची आपकी आभा भी पहुंचते। जय हिंदू राष्ट्र। मैंने बहुत कठोर शब्दों का आज प्रयोग किया है, मगर मेरा क्षोभ, मेरा रोष, मेरा क्रोध बिल्कुल जायज है। हिंदू से बड़ा कोई नहीं है, समाज से बड़ा धर्म नहीं होता। समाज होगा तो धर्म बचेगा, अन्यथा धर्म, समाज नष्ट नहीं रहेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा।